बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अभी हम सफ़र के दौरान आपस में बात कर रहे थे। मेरे साथ मेरे कलीग नासर साहब थे। तो बात का टॉपिक जो और वो चल रहा था कि जितना अरसा आप इकट्ठे रहते हैं, खा वो मियाँ बीवी हैं, खा वो दोस्त अहबाब हैं या बिज़नेस रिलेशन है, कोई भी रिलेशनशिप है जो आपकी प्रोलॉन्ग चलती है, वो चंद दिनों पे भी मबनी हो सकती है, चंद माह पे भी हो सकती है, और साल और सालों पर सालों पे भी हो सकती है। 10 साल, 12 साल, 15 साल। क्योंकि जो इंसान है ना, पता कोई नहीं लगता कि अगर वो रिलेशनशिप टूट ना जाए तो वो दिनों में टूट जाए, महीनों में टूट जाए, सालों के बाद टूट जाए। तो लोग ही हैरान होते हैं। लोग कहते हैं यार जी इनका तो प्यार बहुत था आपस में, तो क्या हुआ कि ये तो यार एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अब यहाँ पे एक ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम चाहते हैं कि जब बच्चे इस चीज़ को देखें और वो अपनी ज़िंदगी में ये अप्लाई करें, तो उन्हें ये चीज़ें जाके 40, 50, 70 साल या 60 साल में उम्र में ना पता चले। उन्हें क्यों ना अभी पता चल जाए, 15 साल, 20 साल, 25 साल के अगर उनकी एज है, 30 साल के दौरान दरमियान में, तो उन्हें इन चीज़ों का पता लग जाए। उसी के हवाले से फिर मैंने जो प्लान किया वीडियो का, उसमें ये एक चीज़ है कि आपका देखें, हर बंदा जो है वो कोई ना कोई किसी जगह पे कंप्रोमाइज़ दोनों साइड पे हो रहा होता है, तो वो फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप जो है वो प्रोलॉन्ग हो रही होती है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर है, ये कतई तौर पे नहीं होता ऐसा कि एक बंदा जो है वो कह रहा है कि ये उस वक्त कहते हैं जब रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गई, तो जो इजहार किया जाता है कि ये जी दोस्ती या ये ताल्लुक, ये रिलेशन मेरी ही वजह से चल रहा था। ये कितना बड़ा कह लें कि मिसकॉन्सेप्शन या गलत तस्वर है जो हमारे अंदर जो है ना ये पाया जाता है। और सबसे बड़ी ये पहले जब से मैंने वीडियो खामी खूबी की बनाई, खामी में इसको याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी खामी है। ये जिसमें भी हो, मैं पिन पॉइंट तो नहीं कर रहा, लेकिन जिस शख्सियत में ये चीज़ है कि मेरी वजह से वो ये सोचता है और फिर कहता है कि ये मेरी ही वजह से ये तल्लुक जो है ना उसके साथ कायम है, चल रहा है या चल रहा था, और अब मैंने जैसे पीछे कदम हटाया ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। अब जो उस बंदे से पूछेंगे वो भी यही कहेगा, दो पार्टियों से पूछेंगे जो आपस में ब्रेकअप हुए वो भी यही कहेंगे। तो इसका भाई प्रॉब्लम ये है कि ये खामी उधर भी है, ये खामी इधर भी है। वो बेशक मैं हूँ या कोई और हो, खामी तो खामी है, इससे जो है ना वो आंखें बंद नहीं की जा सकती। अब रिलेशनशिप वो तो एक अलग बात है ना कि ब्रेकअप जो है ना वो नहीं होना चाहिए। वो अब अगर उस पर बात करें तो वीडियो वो दूसरी साइड पे चली जाती है। मैं अभी वो एड्रेस करना चाहता हूँ कि किसी भी सिचुएशन पे क्या लें कि वो आपका ब्रेकअप हुआ या ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक एम्प्लाई आपके पास काम करता था, आप बॉस हैं या आप ओनर हैं या क्या लें कि आप जो है ना वो किसी जगह पे जॉब करते थे, ओनर या बॉस कोई और है। सिचुएशंस वो दोनों में मैं आपको रखना चाह रहा हूँ, दोनों ही मिलती जुलती हैं। अब इसमें ये सिचुएशन जो है ये आम रिलेशनशिप से हट के है। जब रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं वो एक अलग चीज़ आ जाती है, लेकिन ये मैं बात उधर ही लाना चाह रहा हूँ, उस पर भी मैं बात करता हूँ। अब बात यह है कि जब एक एक जॉब हो रही थी, जॉब का एक रिलेशनशिप बॉन्ड था। वो बॉन्ड क्या था? वो था जॉब का, एक है सबॉर्डिनेट और एक इमीडिएट बॉस, ये चल रहा था, या बिग बॉस या ओनर, ये रिलेशनशिप बॉन्ड था। अब किसी भी बिना पे वो क्या हुआ कि वो एम्प्लाई को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वो स्विच करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, या कोई ऐसा क्लैश डेवलप हुआ, ओनर ने या इमीडिएट बॉस ने स्टैंड लेके वो उनको आउट कर दिया, उस बंदे को आउट कर दिया। दोनों सिचुएशन हो सकती है। अब मैं पहली सिचुएशन पे बात करूंगा। पहली सिचुएशन पे बात यह है कि जब एक बंदे ने अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी लेके कंपनी ने उसे ऑफ़र किया आप ना जाएं, आप यहाँ पे रहें, अच्छी आपको हम पैकेज इम्प्रूव कर देते हैं, तो वो बंदा जो है आप कहता नहीं मुझे एक अच्छी ऑफ़र मिल गई है, मैं बेटर फ्यूचर के लिए जा रहा हूँ, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कर दें।
वो कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, ये हमारे SOPs नहीं है, अगर हम आपका भी करें मामला दूसरों को भी एड्रेस करने पड़ते हैं, तो वो कहते हैं चलें ठीक है, हम अच्छे तरीके से अलग हो जाते हैं। वो बंदा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जाके ज्वाइन कर लेता है। अब वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी जो है ना, वो बिजनेस लाइफ या जॉब लाइफ जो है ना, वो शुरू कर देता है। अब होता क्या है कि एक वक्त आता है कि कोई ना कोई ऐसा मिडल मैन या जो दोनों के दरमियान एक बॉन्ड होता है, वो किसी न किसी रूप में उधर भी मिल रहा होता है, उधर भी मिल रहा होता है। यानी बॉस को भी मिल रहा है या ओनर को भी मिल रहा है और एम्प्लॉय को भी मिल रहा है, उसके रिलेशन दोनों से हैं। वो दोनों को अलग अलग सिचुएशन में कभी पूछ लेता है कि यार सुनाओ उसने क्यों छोड़ा, उससे पूछ लगा जाओ सुनाओ तुमने क्यों छोड़ा। अब वहाँ पे मैटर आता है कि कोई भी आप ओनर हैं या बॉस हैं, आपके पास रजिस्टर्ड हैं, उसकी तमाम मिस्टेक्स रजिस्टर्ड हैं, तमाम नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिविटी या बहुत सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हैं आपके पास। आप कंप्रोमाइज़ करते रहे और जॉब चलती रही, कंप्रोमाइज़ करते रहे, जॉब चलती रही, चलती रही, चलती रही, आपके बकौल कह रहा हूँ। तो भाई अब वक्त ये है कि वो लड़का या वो एम्प्लॉय चला गया, तो बहुत बेहतर है कि अगर किसी ने पूछा है क्यों गया है, क्या आपने निकाला या खुद गया है या कैसा था वो, तो भाई उसको आप चैप्टर को क्लोज कर दें, आप उसके हक में अच्छे अल्फाज जो है ना वो अदा कर दें। तो यकीन जाने कि जब अच्छे अल्फाज जो हैं वो उस तक भी पहुँचेंगे, ये नहीं कि नहीं पहुँचेंगे, कि यार वो तो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो फिर अंदाज़ा करें कि कुर्बत बढ़ जाएगी। देखो सब कुछ जो है ना वो ये नहीं है, दौलत पैसा बिजनेस, इसके अलावा भी इंसान की एक आपस की एक रिलेशनिंग है, ज़िंदगी है, इंसानियत का नाम का भी एक रिश्ता है। सेम सिचुएशन जो है ना वो एम्प्लॉय की है। एम्प्लॉय उधर गया, उससे पूछा तुमने क्यों छोड़ा, तो वो कह देगा जी अपना जनाब मैंने छोड़ा एक बेटरमेंट के लिए, अच्छे थे, उसके पास भी बहुत सारी पेचीदगियाँ मौजूद होंगी कि मेरे साथ फ़लाँ वक्त पे बॉस ने ये किया, फ़लाँ वक्त पे ओनर ने ये किया, दूसरों के साथ ये किया, पूरी उसके पास पे अगर लिस्ट निकालना चाहे तो वो निकाल लेगा, लेकिन अगर नहीं निकालेगा तो बहुत अच्छी बात है। यही खामी के ऊपर वो ओवरकम कर गया। वो कहता मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैश किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर, वो भी अच्छे थे, ये भी अच्छे हैं, तो बात ख़त्म हो गई। ये बात भी वो थर्ड पर्सन के पास जब पहुंचेगी तो वो बात जो है वो वापस उनके पास जो है अदारे में किसी वक्त वो जब पहुंचेगी तो उसका कद बढ़ जाएगा। ग्लोबल विलेज है दुनिया, सेल्स की जॉब हो, मैनेजमेंट की जॉब हो, इल्म नहीं है कि किसी वक्त कोई ऐसा मुकाम, ऐसा रिजल्ट बन जाए कि आप फिर दोनों मिल जाए और वो बहुत बेहतर हो, दोनों के लिए बहुत बेहतर हो, दरवाजे बंद नहीं होते। अब इसका अगर अपोजिट साइड देखें कि अगर वो एम्प्लॉय में अंदर नुक्स निकाल दें, ओहो यार उससे तो हम उकताए पड़े थे, यार शुक्र है उससे जान छूट गई, वो खुद ही चला गया, नहीं तो हमने निकाल देना था, जहाँ हमने निकाल दिया। आप ये सोचें कि ये अल्फाज उस तक भी पहुँचेंगे, जब उस तक पहुँचेंगे तो वो क्या करेगा रिएक्शन में, वो उससे भी बढ़ के वो अपनी पूरी फाइल जो है ना वो ओपन कर देगा। तो वहाँ पे पर्सनल रिलेशंस भी आपके ख़राब हो जाएंगे। मे भी आप गली मोहल्लों में कहीं इकट्ठे भी रहते हो, कहीं पे दूर से रिश्तेदारी भी हो, वो बात बढ़ती चली जाएगी। मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें अगर एक बंदे ने जो हरकत कर ही दी है या बॉस ने कर दी है ये नेगेटिविटी की, उसकी जनाब कह लो उसका किरदार खुशी की है, तो एक ने दूसरे के पास एम्प्लॉय के पास जब खबर पहुंची है तो उसी हम्बल वे में अगर वो चाहता है कि मेरा इमेज बढ़ जाए, उसके पास भी बढ़ जाएगा, जो बंदा पैगाम पहुंचा रहा है उसे कहें कि यार वो उनका अपना मामला है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा था। दे आर ग्रेट पर्सन यार, अच्छे आदमी हैं, मुमकिन है मुझसे गलतियां हुई हैं तो कोई बात नहीं, वो भी मुझे माफ़ करें, अल्लाह भी मुझे माफ़ करे। अब मैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी जगह काम चल रहा है और अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे मुझे, जहाँ पे चलता रहे। उस बॉस की या ओनर की कोई भी चीज़ जो है वो नेगेटिव सेइंग उस तक पहुंची, उसने ये पॉजिटिव कमेंट सारे शेयर की, तो बिलीव जो मी जो मिडल मैन है, जो वैसे ही उन दोनों के दरमियान बॉन्ड है, वो जब ये बात सुनेगा तो उस एम्प्लाई का कद जो है ना वो उसकी नज़रों में बहुत ऊंचा हो जाएगा कि यार ये अजीम आदमी है। तो जब इसको मैंने बताया भी है तो वो यार उसको कुछ भी बुरा भला नहीं कह रहा। और ये सेम सिचुएशन उसकी है कि अगर एम्प्लाई ने बुरा भला कहा बॉस को, तो बॉस तक वो मिडल मैन या किसी बंदे ने बात पहुंचाई तो उन्होंने इस चीज़ का मुजाहरा किया पॉजिटिविटी का, नहीं यार वो अच्छा था आदमी, मुमकिन है हम इसे गलतियां हुई हों,
वो बहुत कॉम्पिटेंट एक्सीलेंट आदमी है, ज़ाहिर अच्छी जॉब उसे जो ना वो जगह पे कर रहा है, तो ये पैगाम उस तक जब पहुँचेगा तो वो खुद शर्मसार हो जाएगा। जो किसी के बारे में एक नेगेटिव कमेंट्स देता है, नेगेटिविटी अप्रोच रखता है और उसका इजहार भी कर देता है, तो वो जिस बंदे के बारे में किया है तो उससे वापस उसका रिएक्शन बड़ा पॉजिटिव आता है किसी भी बंदे के ज़रिए या किसी महफल के ज़रिए, तो वो शर्मसार हो जाता है। और यही चीज़ है, शर्मसारी करना उसका मकसद नहीं है। मकसद ये है कि वो ग्रेट आदमी है, वो हर चीज़ को पॉजिटिव लेता है और उसका महफल में भी कद बढ़ जाता है, उसका मिडल मैंस में भी कद बढ़ जाता है, और यही उसकी हैबिट जो है ये उसे कामयाबी के जीने की तरफ लेती जाती है। अब छोटी सी मुख्तसर सी बात मैं वो भी कर दूँ, जो स्टार्ट में मैंने मिक्स शुरू किया है, ये अब जॉब रिलेशनशिप थे, अब एक आ जाते हैं, यानी ये जॉब और बिजनेस रिलेशनशिप, दूसरे आ जाते हैं कि जहाँ पे आपके पर्सनल रिलेशनशिप है, दोस्त अहबाब आ जाते हैं, जब बहन भाइयों का ऐसा मामला आ जाता है तो वहाँ पे भी कोई ना कोई ब्रेकअप हो जाता है। तो अगर भाई ब्रेकअप हो गया है तो आप उसको मज़ीद दुश्मनी में ना बदलें, मज़ीद झगड़ों में ना बदलें। लोग तो एंजॉय करते हैं, लोग तो जानबूझ के किसी की बात को थोड़ी सी उसकी कहते हैं दुखती रग पर, नब्ज़ पर हाथ रखते हैं तो वो एकदम से वो सारा फट पड़ता है। वो सारा जो भी मामला, वो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मोबाइल की हो, रिकॉर्डिंग जहाँ पे जहन पे हो, जहाँ पे हो, वो उन्होंने उठानी है, उठा के जाके जिसका मतलब उसने कहा है उसको जाके बता देनी है। उससे पहले उन्होंने चैन से नहीं बैठना, खुद काम निकाल लेना उसके पास पहुँचने। तो पहुंचने के बाद वो नेगेटिविटी जो है ना वो डेवलप कर देनी है, उस हाइट में वो बंदा और हाइपर हो जाएगा। ये ना ख़त्म होने वाला मैकेनिज़्म है, इससे अपने आप को बचाएं, अपनी ज़िंदगियां खुशगवार बनाएं। आपने ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, आपके बच्चों ने आगे जाना है, तो लिहाजा इसके ऊपर अगर डिटेल में विद रेफरेंस एग्जांपल्स के साथ वीडियो बनानी पड़ी तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो अभी तक इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।